हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिकल एवरेज के जो मेथड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिकल एवरेज का चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। आप लोग स्टैटिकल एवरेज में कुछ मेथड और हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर छात्र ध्यान दें कि मीडियन जिस भी स्टूडेंट को कैलकुलेट करना आता है वो उस मेथड के अकॉर्डिंग आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे अपन, जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, वो सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पर बेस मीडियन है, मीडियन के अकॉर्डिंग यानी मीडियन जो स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व कर सकता है वहाँ पर आगे कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, आगे जिस भी मेथड के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर जो पहला जो मेथड बता रखा है वो मीडियन का ही बता रखा है। मीडियन क्या करता है, किसी श्रेणी के दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी श्रेणी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। और इसी अकॉर्डिंग अगर हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में m=L1+I/f(m-c), इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये हमारे पास लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर हम अपर लिमिट यानी L2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ध्यान दें कि अपर लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करें तो छात्र L2 माइनस में I/f(m-c) के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, छात्र ध्यान दें कि जिस भी स्टूडेंट को मीडियन के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है वो बाकी सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। आगे मैं आप लोगों को इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो मीन का है, एक्स बार का हमारे पास मेथड है σx/n, जो हम पहले सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड की बात करें तो a+ में σdx/n और इसमें a+ में σfdx/n। इसमें और दूसरा मेथड a+ में σfdx/n × I के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इसी अकॉर्डिंग मैंने बताया ना कि छात्र ध्यान दें, जो स्टूडेंट मीडियन सोल्व कर सकता है वो आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वार्टरल चतुर्थक यानी इंडिविजुअल सीरीज में चतुर्थक कैसे कैलकुलेट करोगे, जहाँ पर हम मीडियन क्या करता है, श्रेणी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। क्वार्टरल हमारे पास किसी श्रेणी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते थे अब वहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए भाई, Q1 अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में Q1 कैलकुलेट करते हैं तो n+1/4, मीडियन में हम 2 डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4। अब Q3 कैलकुलेट करने के लिए देखिए 3 × ब्रैकेट शुरू n+1/4 के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल सीरीज में Q3 कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में Q1 यानी Q1 n/4 हमारे पे Q1 की सीरीज आ जाएगी। उसी अकॉर्डिंग L1+ में I/f ब्रैकेट शुरू Q1 माइनस में C। और Q3 की बात करें, Q3 तो देखिए ब्रैकेट 3 × ब्रैकेट शुरू n/4, इससे Q3 कैलकुलेट आ जाएगा, Q3 की सीरीज कैलकुलेट आ जाएगी। उसके बाद में L1+ में I/f ब्रैकेट शुरू Q3 माइनस में C। उसके बाद में पंचम यानी 5 किस प्रकार कैलकुलेट करोगे, ये हमारे पास किसी श्रेणी को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब कोई श्रेणी को क्वार्टरल हमारे पास श्रेणी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है और पंचम जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये श्रेणी को 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए Qn1 कैलकुलेट कैसे करोगे, n+1/5 और Qn4 कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 ब्रैकेट शुरू n+1/5। इसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल सीरीज में पंचम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज में देखिए, कंटिन्यूस सीरीज में Qn कैलकुलेट करने के लिए n/5, क्योंकि क्वार्टर यहाँ यह श्रेणी को 5 हिस्सों में डिवाइड करता है।
इसी अकॉर्डिंग L1 प्लस में I अपॉन एफ क्यू एन 1 माइनस में C और क्यू एन 4 कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 ब्रैकेट शुरू n डिवाइड बाई 5। इसी अकॉर्डिंग L1 प्लस में I अपॉन एफ क्यू एन 4 माइनस में C। अब देखिए ऑक्टल किसी श्रेणी को 8 हिस्सों में डिवाइड करता है, ये उसी अकॉर्डिंग चलता है जिस अकॉर्डिंग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ऑक्टल किसी श्रेणी को 8 हिस्सों में डिवाइड करता है, मीडियन श्रेणी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ फ़र्क इतना ही है, जहाँ पर हम मीडियन 2 यानी जहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते थे वहाँ अब हम 8 से डिवाइड करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में O1 कैसे कैलकुलेट करोगे, n प्लस में 1 डिवाइड बाई 8। O5 कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 ब्रैकेट शुरू n प्लस में 1 डिवाइड बाई 8। इसी अकॉर्डिंग कंटिन्यूस सीरीज में O1 कैसे कैलकुलेट करोगे, n डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू O1 आ जाएगा हमारे पास। O1 से हमें सीरीज पता चल जाएगी, यानी L1 और L2 पता चल जाएगी। उसके बाद में L1 प्लस में I अपॉन एफ O1 माइनस में C। उसके बाद में हम नेक्स्ट डेसिमल किसी श्रेणी को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि मीडियन श्रेणी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, क्योटल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, ऑक्टल श्रेणी को 8 हिस्सों में डिवाइड करता है और डेसिमल श्रेणी को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो D9 इज इक्वल टू n 9 ब्रैकेट शुरू n प्लस में 1 डिवाइड बाई 10। इसे D9 की आ जाएगा। D9 इंडिविजुअल सीरीज में, अगर D9 कंटिन्यूस सीरीज में हम कैलकुलेट करोगे तो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, 9 ब्रैकेट शुरू n डिवाइड बाई 10। इससे हमारे पास L1 और L2 की सीरीज आ जाएगी। उसके बाद L1 प्लस में I अपॉन एफ D9 माइनस में C। इसी अकॉर्डिंग परसेंटाइल किसी श्रेणी को 100 हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी परसेंटाइल हमारे पास श्रेणी को कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा, परसेंटाइल श्रेणी को 100 हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 100 हिस्सों में हमें एग्जाम में कुछ भी बोला जा सकता है कि P10 कैलकुलेट कीजिए, P19 कैलकुलेट कीजिए, P75 कैलकुलेट कीजिए, P80 कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर फ़र्क है, जो भी हमें कैलकुलेट करवाए उस कैलकुलेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। देखिए P10 का हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में P10 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट शुरू n प्लस में 1 डिवाइड बाई 100। P75 तो 75 ब्रैकेट शुरू n प्लस में 1 डिवाइड बाई 100। P19 इज इक्वल टू 19 ब्रैकेट शुरू n प्लस में 1 डिवाइड बाई 100। इसी को हम कंटिन्यूस सीरीज में सोल्व करेंगे। P10 के लिए हमें सबसे पहले ग्रुप तय करना होगा। ग्रुप तय के लिए 10 ब्रैकेट शुरू n डिवाइड बाई 100। उसके बाद हमारे पास ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप के बाद यानी L1 और L2 आ जाएगा। L1 प्लस में I अपॉन एफ P10 माइनस में C। P75 कैसे कैलकुलेट करोगे, 75 ब्रैकेट शुरू n डिवाइड बाई 100। इससे हमें ग्रुप आ जाएगा, यानी L1 और L2 आ जाएगा। उसके बाद L1 प्लस में I अपॉन एफ P75 माइनस में C। P19 कैसे कैलकुलेट करोगे, 19 n डिवाइड बाई 100। उसके बाद L1 प्लस में I अपॉन एफ P19 माइनस में C। इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। छात्र यहाँ पर ध्यान दें, जिस भी स्टूडेंट को मीडियन कैलकुलेट करना आता है वो बाकी जितने भी जो मेथड बताए हैं इन सभी को सोल्व कर सकता है, क्योंकि मीडियन क्या करता है, श्रेणी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। बाकी हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो उसी अकॉर्डिंग श्रेणी को डिवाइड कर देंगे, उससे हम
उससे हम मतलब उसी जो जिस फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हैं तो 100 हिस्सों में डिवाइड करता है तो 100 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल कैलकुलेट करते हैं तो डेसिमल 10 हिस्सों में डिवाइड करता है तो 10 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल अगर हम करते हैं तो ऑक्टल श्रेणी को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, 8 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, पर्सनल नंबर पे कीजिए। छात्र ध्यान दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप कीजिए। हमारे ग्रुप पे इस तरीके का डिस्कशन न करें क्योंकि दूसरे छात्र परेशान होते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कीजिए। थैंक यू।